अध्याय 2। तानाशाह के कृत। रुकिए महाराज कंस, रुकिए। डर के मारे सभी लोग चीखने लगे। कई स्त्री और पुरुष तो बिजली की चमक में कंस की चमचमाती हुई तलवार देखकर बेहोशी हो गए। बिजली इतनी तेज चमक रही थी और कड़कड़ाहट इतनी अधिक थी कि कान बहरे हो जाएं। परंतु एक और आवाज भी थी जो इस आवाज से कहीं अधिक डरावनी एवं तेज थी। यह कंस की आवाज थी, क्योंकि राजकुमार वासुदेव ने पलक झपकते ही दुष्ट कंस का दाहिना हाथ पकड़ लिया था, ताकि कंस को देवकी पर तलवार चलाने से रोक सके। और कंस वासुदेव को इसके भीषण परिणाम भुगतने की धमकी दे रहा था। क्या मैं उस स्त्री को जीवित छोड़ दूं, जो मेरे हत्यारे की मां बनेगी? क्या मैं इतना मूर्ख हूं? क्या मुझे मारने वाले व्यक्ति को काली रूप में ही नोच कर नहीं फेंक देना चाहिए? कंस ने भरे क्रोध में वासुदेव से ये प्रश्न किए, और वासुदेव उसे रोकने के लिए अधिक जोर से उसकी कलाई पकड़े हुए थे। हे महाराज, आप अपने धर्म से आंखें कैसे मूंद सकते हैं? एक राजा होने के नाते क्या आपका यह कर्तव्य नहीं है कि आप निर्दोष एवं असहाय लोगों की सुरक्षा करें? आप विपरीत कार्य कैसे कर सकते हैं? इस प्रकार से एक वृद्ध सलाहकार ने कंस को समझाने का साहस किया। ए मूर्ख बूढ़े, अपनी बकवास बंद कर। राजा हो या साधारण व्यक्ति, उसका पहला कर्तव्य है कि वह अपनी सुरक्षा का इंतजाम करे, खुद की रक्षा करे। कंस ने जोर से चिल्लाकर उत्तर दिया। हे कंस, एक पल के लिए सोचिए, यह आप कौन सा उदाहरण स्थापित करने जा रहे हैं? एक असहाय स्त्री की हत्या, उस पर आपकी बहन और उसके विवाह के कुछ घंटों के भीतर ही, और हजारों लोगों की भीड़ के सामने इसके बुरे परिणाम निश्चय ही आपको लंबे समय तक झेलने होंगे। आप कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं पाएंगे जिसके हृदय में आपके लिए प्रेम एवं सम्मान हो। परिवार के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, न केवल आपके अत्याचारों बल्कि आपकी कायरता के कारण इतिहास में आपका नाम कलंकित हो जाएगा। आपके इस कृत्य के बाद आपकी जो बुरी छवि बनेगी, कोई भी अच्छा व्यक्ति मरना भले ही पसंद करे, पर ऐसी छवि स्वीकार नहीं करेगा। चुप रहो, कंस चीखा। ये बेकार के उपदेश देना बंद करो। एक जोरदार झटका देकर उसने अपना हाथ वासुदेव की पकड़ से छुड़ा लिया और पुनः अपनी तलवार उठाई। परंतु वासुदेव एकाएक उसके और देवकी के बीच आ गए। सुनो मेरे मित्र, इतने अधीर न बनो। वासुदेव ने कंस से यह याचना की। हमारी 8वीं संतान की संभावना अभी बहुत दूर है। मैं वचन देता हूं कि मैं अपनी 8वीं संतान ही नहीं, बल्कि उसके पहले पैदा होने वाली 7 संतानें तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तुम्हें उनके साथ जो करना हो वो करना। देवकी को छोड़ दो और दिखा दो सबको कि तुम सचमुच एक समझदार विवेकशील राजा हो। रही बात उस भविष्यवाणी की, तो हो सकता है कि वह एक धोखा हो। किसी उपद्रवी एवं मूर्ख आत्मा ने ऐसा किया हो। यदि बाद में कभी तुम्हें यह पता चला तो अपने गुस्से में आकर जल्दीबाजी में जो काम तुम करने जा रहे हो, क्या उसे सुधार पाओगे? कंस रुक गया। बुजुर्गों की सच्ची प्रार्थनाओं और वासुदेव द्वारा किए गए वचन से वह थोड़ा शांत हुआ। उसने उन सभी लोगों के उदास चेहरे को देखा जो कुछ क्षण पहले उसकी प्रशंसा में फूले नहीं समा रहे थे। अब वह उन सभी चेहरों में भय एवं
याचना देख रहा था। उसने अपनी तलवार वापस मयान में डाल दी। वासुदेव की ओर कठोरता से देखकर गरजा। कहा जाता है कि जैसे ध्रुव तारा अपना स्थान कभी नहीं बदलता, वैसे ही तुम भी अपने वचन से कभी नहीं बदलना। यहाँ पर उपस्थित हमारी सारी प्रजा तुम्हारे इस वचन की साक्षी है। जैसे ही तुम्हारी पत्नी को संतान होती है, तुम मुझे सौंप दोगे। मैं कोई भी खतरा नहीं उठाना चाहता। जैसे ही विवाह की सभी रस्में संपन्न होगी, तुम दोनों मेरे कारागार में बंदी बनकर रहोगे और तब तक रहोगे जब तक कि देवकी अपनी 8वीं संतान को जन्म न दे दे और मैं उसको समाप्त न कर दूं। कंस रथ से उतर गया और मुड़कर अपने महल में वापस चला गया। पीछे पीछे उसके भरोसेमंद दरबारी और मंत्री भी चले गए। बारात अपने गंतव्य की ओर चल पड़ी, परंतु सभी लोग उदास थे। न तो कोई बाजा ही बजा रहा था और न ही किसी की कोई आवाज सुनाई दे रही थी। बस सुनाई दे रही थी तो देवकी और उसकी दासियों की सिसकियां, साथ में लोगों की आहें। कंस ने जल्द ही सिद्ध कर दिया कि उसने जो कहा था वह मात्र धमकी नहीं थी। देवकी और वासुदेव एक छोटे से घर में बंदी बना दिए गए, जो कंस के महल से एकदम अलग हुआ था। साथ ही चारों ओर संतरी तैनात थे। दिन बीतते गए। कंस के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। दिन प्रतिदिन वह अधिक अशांत और परेशान होता जा रहा था। इस कारण वह पहले से अधिक दुष्ट हो गया था। चमचे, दरबारी और चालाक मंत्री उसको सदा भड़काते रहते। किसी पर यदि उसे गुस्सा आ जाए तो उसे बुरी तरह से दंडित करता। वह साधुओं, विद्वानों, किसी का भी सम्मान नहीं करता। वह अत्यधिक घमंडी और शनकी हो गया था। अब तो वह डरा हुआ भी था और दुष्टों की भांति शासन कर रहा था। उस रात कंस ने पलक भी नहीं झपकाई थी। जिस रात दासिया देवकी के पास से आकर सूचना दे रही थी उसकी पहली संतान किसी भी क्षण जन्म ले सकती है, वैसे उसको देवकी की पहली या आगे जन्म लेने वाली 6 संतानों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। परंतु वह जिस चिंता से घिरा हुआ था उससे उसे छुटकारा नहीं मिल रहा था। मध्य रात्रि में मुख्य संतरी कंस के पास भागता हुआ आया। फिर स्वामी से बोला, मुझे अभी अभी राजकुमारी देवकी के कक्ष से एक नवजात शिशु के रोने का स्वर सुनाई दिया। जल्दी जाओ और देखो कि पहरेदार सतर्क रहें। मैं अभी वहां आता हूं। कंस ने आदेश दिया। परंतु देवकी और वासुदेव के घर, जिसको कंस ने कारागार बनाकर रखा था, वहां तक उसको जाना ही नहीं पड़ा। सत्यवादी वासुदेव ने अपने सुंदर नवजात पुत्र को गोद में उठाया और बिना रुके कंस को मिलने चल दिया। देवकी अपने दुख को हृदय में दबाए हुए बड़े भारी कदमों से उनके पीछे चल रही थी। पहरेदार उनके पीछे पीछे चल रहे थे और देवकी की दासियां डरी हुई उन पहरेदारों के पीछे पीछे चल रही थी। कंस और वासुदेव बीच रास्ते में बरामदे में ही मिल गए। मित्र, यह हमारी पहली संतान, ऐसा कहते हुए वासुदेव ने शिशु को कंस के आगे रख दिया। वचन के अनुसार मैं इसे तुम्हारी दया पर छोड़ता हूं। मेरे भैया, अपने इस भांजे को जीवन दान दे दो। यह बड़ा होकर तुम्हारी सेवा करेगा। तुम तो राजाओं के राजा हो। यह तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है?
कंस के पैरों पर रोते हुए देवकी गिर पड़ी। एक तरफ तो कंस को वासुदेव की ईमानदारी ने प्रभावित किया, वहीं दूसरी ओर देवकी की प्रार्थना ने उसे संतुष्ट किया। आखिरकार यह देवकी की 8वीं संतान तो थी नहीं, इसलिए कंस इस पर दया कर सकता था। ठीक है, ले जाओ इसे, हाथ मिलाते हुए कंस बोला। खुशी की आंसुओं की धारा देवकी की नैनों से छलक रही थी। आप महान हैं भैया, वह बोली, और पति पत्नी अपने बच्चे को लेकर वापस कारागार की ओर लौट गए। एक दरबारी ने कहा, इतना सही और दयालु राजा कभी इस धरती पर नहीं हुआ होगा। हमारे महाराज के दयालु स्वभाव पर कवि को निश्चय ही एक महाकाव्य लिखना चाहिए। दूसरे ने कहा, कंस घमंड से अकड़ गया। आज सुबह से ही अपने मित्रों और चटुकारों के साथ था। तभी एक अन्य दरबारी ने कहा, स्वामी, माना कि आप अत्यंत दयालु और महान हैं, पर क्या अपनी इस अच्छाई के आगे आपको अपनी सुरक्षा भूल जाना चाहिए? यह सत्य है कि आकाशवाणी ने देवकी की 8वीं संतान को ही आपका शत्रु कहा है, परंतु कौन जाने देवताओं ने आपके साथ कोई छल किया हो सकता है कि वे देवकी की आखिरी संतान से गिनती शुरू करें। कहने का मतलब है कि शत्रु आकाशवाणी के कथन के पहले कभी भी आ सकता है। क्या यही बस पर्याप्त नहीं है कि आपने देवकी के प्राण छोड़ दिए? आपका शुभचिंतक होने के नाते इस अत्यधिक उदारता के लिए आपको सावधान करना मेरा कर्तव्य है। कंस के स्वभाव की क्रूरता, जो अभी कुछ समय के लिए दबी हुई थी, पुनः जागने लगी थी। उसकी आंखों में दृढ़ता उतर आई। एक अक्षर कहे बिना उसने अपनी तलवार म्यान से निकाली और देवकी की कक्ष की ओर तेजी से चल पड़ा। इससे पहले कि राजकुमारी कुछ समझ पाती, उसने बच्चे को छीन लिया। देवकी डर के मारे कांपने लगी और बेहोश होकर गिर पड़ी। वासुदेव तो जैसे एक ही मुद्रा में स्थिर हो, यह सब देख रहे थे। कंस बाहर आंगन में आ गया, जहां पत्थर की एक शिला पड़ी हुई थी। उसने उस नन्हे से शिशु को पैर से पकड़कर उठा लिया और उसी पल हत्या करने के लिए नीचे शिला पर पटक दिया। किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया।